नमो वैरिहन्ताणं नमो शिताणं नमो वैरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सव्विसाहुणं भक्तामैरप्यणतिमणिप्रभाणा द्योतकं दलितपापितमोहितानं सम्यक् पिणं मे जिनिपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां त्वत्तसंस्तवे निभवसन्ततिसन्निवतं पापं जनाच्यमुपै आक्रान्तिलोके मलि अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोली देवादि दिव्य मूल नायक श्री सुमतिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्री मानतंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर आचार्य शिक्षक विभव सगज गुरुदेव की प्रिय आत्मन कल हम सभी ने बुद्धि को बढ़ाने वाला काव्य देखा था। 6 नंबर काव्य का स्मरण करने से, पाठ करने से और उसकी साधना करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है। और आचार्य भवन मानतंग स्वामी बतला रहे हैं सर्व संकट निवारक। यह 7th काव्य है जिसको पढ़ने से जीवन में कैसी भी संकट हो उन सभी संकटों का निवारण हो जाता है। इसलिए ये जो 7th नंबर का काव्य है वह संकट मोचक है। हे भगवान, आपका स्तवन करने से, आपका नाम लेने से और आपका ध्यान करने से जीवों के अनेक संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक्त की मिथ्यात्व पर विजय होती है। यदि आप सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि जीव कितने भी चमत्कार दिखलाए, कितने ही रूप बदले, उसके उन रूपों का प्रभाव सम्यक दृष्टि जीव पर नहीं पड़ता है। हो सकता है तब तक उसका प्रभाव प्रभावशाली होगा जब तक उसका संयोग सम्यक दृष्टि से नहीं होता है। देखो, मानतंग स्वामी सम्यक दृष्टि थे और कालिदास मिथ्या दृष्टि था। आखिर कालिदास ने कितना भी प्रभाव जमाया हो, अंततोगत्वा उसका वह प्रभाव निष्फल हुआ। जब भी जीत होती है, जीत सम्यक्त की ही होती है। इसलिए जीवन में घबराए नहीं, डरे नहीं। यदि आप डरते हो, घबराते हो
और डर कर के अपने पथ से विचलित होते हो तो आचार्य भगवान कहते हैं आप सम्यक दृष्टि नहीं है। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है वह निशंक, निर्भय, निष्कंप हुआ करता है। ऐसे ही एक पाखंडी जो बहरूपिया था, नाना तरह के चमत्कार दिखला करके लोगों को वश में किया करता था। यदि मान लीजिए कोई आपको नोटों की बारिश करता हुआ दिखलाए तो ये आप क्या समझेंगे? आप उसके पीछे दौड़ जाएंगे। यदि आपको कोई श्रीफल को जमीन से उठा करके दिखाए आप उस चमत्कार के पीछे दौड़ जाएंगे। नाना तरह के चमत्कार हैं जो दिखला करके जीवों को अपने बस में किया जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं वह चमत्कार कभी भी सफल नहीं होते हैं। जिसने कुतप के माध्यम से मिथ्या मंत्रों को सिद्ध किया हो और वह मिथ्या मंत्र की सिद्धि के द्वारा कितने भी चमत्कार दिखलाए, एक ना एक दिन वह निष्फल अवश्य होंगे। ऐसे ही एक जीव था जो, यदि मेरी आवाज इन बच्चों तक पहुंच रही है इसलिए ध्यान रखें, एक व्यक्ति था जिसका नाम था धूलिया, जो बेताली विद्या को सिद्ध किए हुए था और उसने बहुत चमत्कार दिखला करके लोगों को वश में किया था। जैसे आपको कोई मंत्र दे, तंत्र दे और आपको कह दे कि आपका यह कार्य होगा और आपका मंत्र का जाप करने से वह कार्य हो जाता है तो आपको लगता है सच में ये सत्य है। ऐसे उस धूलिया ने सभी के मन को जीत रखा था। पूरा का पूरा नगर धूलिया के हाथ में था और उस नगर में मात्र एक ही जीव था, रतिशेखर, जो सम्यक दृष्टि थे। सबको विश्वास था कि धूलिया जो कह रहा है, धूलिया जो कर रहा है वह बहुत अच्छा कर रहा है। जो चमत्कार दिखला रहा है, धूलिया के चमत्कार से राजा पर भी प्रभाव पड़ा। राजा भी धूलिया के वश हो गया। लेकिन रतिशेखर नाम का जो व्यक्ति था, जो सम्यक दृष्टि था, वह धूलिया के वश में नहीं हुआ। जब संपूर्ण नगर के जीव बस में हो जाएं और एक ना हो तो चिंता का विषय बनता है। आखिर संपूर्ण नगर तो मेरे हाथ में है, ये एक व्यक्ति क्यों नहीं है? तो रतिशेखर का शिष्य, धूलिया का शिष्य रतिशेखर के पास जाता है और जाकर के रतिशेखर के बाजू में बैठ जाता है
जैसे राकेश जी के बाजू में उनका एक नन्हा सा बालक बैठा है, वैसे ही रति शेखर के बाजू में जाकर के धूलिया का शिष्य बैठ गया और बहुत सारी बातें करना प्रारंभ कर दिया। आप क्या कर रहे हो? रति शेखर ने कोई आंसर नहीं दिया। सुनते रहे पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है वह आने वाले मेहमान को समझ जाता है ये किस उद्देश्य से आया है। जैसे यहाँ पर धरियावाद वाले आए, ऐसे ही रति शेखर समझ गया था कि ये शिष्य धूलिया का है, किस उद्देश्य से आया है। जैसे हमने जान लिया है कि ये अंधेश्वर से आ रहे हैं, मुझे ज्ञात है कि ये अंधेश्वर से आ रहे हैं। ऐसे ही रति शेखर सम्यक दृष्टि जीव था और उसने जान लिया कि ये धूलिया का शिष्य है और ये हमारे पास हमारी परीक्षा लेने आया है और ये स्वयं नहीं आया, इसे धूलिया ने भेजा है। क्या हुआ? जब शिष्य को कोई प्रति उत्तर नहीं मिला तो शिष्य वहां से उठकर प्रस्थान कर गया। बोला, हे गुरुवर, इस नगर में एक घमंडी, एक अहंकारी व्यक्ति है, उससे ज्यादा अहंकारी कोई भी नहीं है। मुझे सभी नमस्कार करते हैं, ना तो उसने मेरा आदर किया और मैंने कुछ पूछा तो रिप्लाई भी नहीं दिया। उससे बड़ा अहंकारी, उससे बड़ा कपटी कौन हो सकता है? जितना हुआ भी नहीं था उससे अधिक जाकर के अपने गुरु को बतलाए। किसने? धूलिया के शिष्य ने। अब धूलिया को बहुत क्रोध आया, बहुत ज्यादा क्रोध आया। मैं रति शेखर से बदला अवश्य लूंगा। और धूलिया वैसे भी नाना चमत्कार दिखलाता था, नाना रूप बनाता था, कभी बालक का रूप तो कभी ब्राह्मण का रूप, तो कभी पैसों को उड़ाना, तो कभी बहुत नाना तरह की आवाज निकालना और जीवों को मुग्ध करना। और धूलिया ने जैसे शिष्य ने संदेश दिया और धूलिया ने अपने मंत्र का स्मरण किया और उसने बेताली विद्या को सिद्ध कर रखा था, उसने याद किया और एक मिथ्या दृष्टि देवी वहां पर आई। क्योंकि जिसने बेताली विद्या सिद्ध कर ली हो उसके पास यदि कोई देवी आएगी तो मिथ्या दृष्टि ही आएगी। और धूलिया ने कहा, देवी ने कहा, हे वत्स, मुझे क्यों याद किया है?
तो धूलिया कहता है रति शेखर के प्राण हर। धूलिया ने देवी से कहा रति शेखर के प्राण हर। देवी कहती है वह सम्यक दृष्टि है और ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं रति शेखर के प्राण को हर लूं। हाँ, मेरे बस में इतना अवश्य है कि उसकी शक्ति को कम कर सकती हूँ। तो धूलिया कहता तो यहाँ क्यों खड़ी है, जा यहाँ से, उसकी शक्ति को कम कर। और वह मिथ्या दृष्टि देवी वहां से जाती है और रति शेखर की शक्ति को कम करना चाहती है, तो वह बहुत तूफान चलाती है। इतना तूफान चलता है, इतनी धूल उड़ती है कि समुद्र जैसा धूल का ढेर लग जाता है। पूरे नगर में त्राही त्राही मच जाती है और सभी चीखने लगते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। पर कोई रक्षा करने वाला नहीं होता है। वो जहां रति शेखर का भवन था, उस दिन रति शेखर उस भवन में ही नहीं था। रति शेखर तो जिन मंदिर में भगवान का स्मरण कर रहा था और पूरे नगर में समुद्र जैसी धूली का ढेर लग गया और लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे और रति शेखर के कानों में शब्द पड़े। उसने देखा ये बिल्डिंग क्यों हिल रही है, क्योंकि तूफान चलता है तो बिल्डिंग भी हिलने लगती है। रति शेखर ने देखा ये क्या हो रहा। जब रति शेखर ने अपनी आंखें खोली तो वहां बिल्डिंग हिल रही है। रति शेखर को याद आया क्यों ना प्रभु को भजा जाए, और रति शेखर ने जस्ट ही भक्तंबर स्तोत्र के सप्तम काव्य का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही सप्तम काव्य को पढ़ा तो संस्तवेने भव संतति सन्निबद्ध पापं चरणचयमोपै ते शरीरा भाजा आक्रांति लोके मलिनीलिमशीषिमासो सूर्यांशु विनिमेवेशा वरिमन्दिकारम् ॐ ह्रीमरहं नमो बीजबुद्धिडं ज्रां श्रां नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। मात्रा रति शेखर ने भक्तंबर स्तोत्र के सप्तम काव्य को रिद्धि एवं मंत्र का उच्चारण किया और उच्चारण करते ही रति शेखर के
पास तो देवी नहीं आई, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देवी थी उसके पास जम्बरी नाम की देवी प्रकट हो गई। सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि देवी जम्बरी ने उस मिथ्या दृष्टि देवी से कहा, आखिर तुम्हें परेशान करने से क्या मिला? तुमने आदिनाथ भगवान के भक्त को परेशान किया है और मैं तुम्हारी संपूर्ण शक्ति को वापस लेती हूँ। और वह मिथ्या दृष्टि देवी गिड़गिड़ाने लगी, क्षमा मांगने लगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं धूलिया के बस हो करके मैंने यह कार्य किया है। और जब जीव किसी के वश में होता है तब वह स्वयं नहीं बोलता है, उसके अंदर कोई दूसरा बोलता है। आप देखते होंगे जब आपका पुत्र किसी दूसरी व्यक्ति या किसी दूसरे के वश में हो जाता है तब आपका पुत्र आपकी नहीं सुनता है। जैसा दूसरा कोई कहता है वैसा ही आपका पुत्र किया करता है। ऐसे ही वह बेताली विद्या के वश हुई, वह मिथ्या दृष्टि देवी धूलिया के वश होकर के धूलिया के कहे अनुरूप कार्य किया करती थी। और जब उसका संयोग सम्यक दृष्टि जम्बरी देवी से हुआ तो उसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगना पड़ी। और जम्बरी देवी ने कहा, जिसने ये कूप खोदा है, जिसने ये कार्य करवाया है, यह वापस उसी के ऊपर जा। सम्यक दृष्टि देवी ने जैसे ही कहा और वह तूफान और समुद्र का ढेर धूलि का वहां से उड़ते उड़ते धूलिया की कोठरी पर जाकर के मंडराने लगा। और धूलिया एवं उसके सभी शिष्य घबराने लगे। क्या हो रहा है? एक क्या हो रहा है तो आपको बतलाएं। जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं उनके लिए उससे पहले एक कुआं तैयार रहता है। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं उनका बुरा कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन उससे पहले दूसरे का बुरा सोचने वाले अपना बुरा कर लेते हैं। देखो, व्यक्ति दूसरे के ऊपर कीचड़ डालते हैं, सामने वाले के ऊपर कीचड़ पड़े या ना पड़े, लेकिन डालने वाले के हाथ तो गंदे हो ही जाते हैं। दूसरों पर यदि अंगार उछालोगे तो पहले तुम्हारे हाथ जलेंगे। सामने वाला जल पाए
या न जल पाए तुम्हारे तो हाथ चल ही जाएंगे। तो यह सप्तम काव्य हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी है कि आप जीवन में कभी भी किन्हीं भी जीवों का बुरा ना सोचें, बुरा ना देखें, बुरा ना कहें। यदि किसी के विषय में बने तो उसके विषय में अच्छा सोचें। कुछ करने का अभाव हो तो उसके विषय में अच्छा करें। यदि आप बुरा करते हैं तो सबसे पहले तुम्हारा ही बुरा होगा, क्योंकि काव्य कह रहा है सर्व संकट निवारण करने वाला। यदि आप सभी संकटों से, संपूर्ण दोषों से, संपूर्ण पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आज से, अभी से दूसरे के विषय में अच्छा सोचना प्रारंभ कर दीजिए। आप अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, होगा, पक्का होगा, गारंटी हम लेते हैं, गारंटी हम लेते हैं। आप आज से, अभी से, स्वप्न में भी कभी भी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचेंगे। आप संकल्प करो, आप प्रण लो, आपका कार्य अवश्य, क्योंकि हम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए दूसरे के विषय में अशुभ सोचते हैं। इसलिए हमारा कार्य कितना भी पुरुषार्थ करें हो नहीं पाता है, और अभी तक यही चल रहा है। प्रतिदिन भक्तामृत जी का पाठ करते हैं, प्रतिदिन 48 दीपक लगाते हैं, प्रतिदिन 48 दीपक से आरती करते हो, प्रतिदिन विधान करते हो, सब कुछ करते हो, पर कुछ भी नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं यदि ऐसी सोच रखोगे। सर्वप्रथम आप अपनी सोच को बदलो। व्यक्ति को बदलने के पहले आप अपनी सोच बदलें। हम व्यक्ति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, व्यक्ति बदल जाए, पर हम स्वयं नहीं बदल पा रहे हैं, इसलिए हमारा कार्य भी नहीं हो रहा। आचार्य भगवान कहते हैं तुम किसी को बदलने की कोशिश मत करो, तुम स्वयं बदल जाओ, तुम अपनी सोच को बदल लो। आप स्थान परिवर्तन करते हो, आप नगर परिवर्तन करते हो। आचार्य भगवान कहते स्थान परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, नगर परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। यदि परिवर्तन की आवश्यकता है तो आपको अपने माइंड को कन्वर्ट करना है, अपने माइंड को, अपनी सोच को परिवर्तित करना है। आप अपनी सोच परिवर्तित कीजिए, आपका पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा, आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा, आपका दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। अभी आपको कोई देख नहीं रहा है,
आपकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है। आप आज अभी से सभी के विषय में अच्छा बोलना प्रारंभ कर दो, सभी आपकी प्रशंसा करने लग जाएंगे। आज से आप अपने विषय में नहीं, अपनों के विषय में सोचना प्रारंभ कर दीजिए। अपनों से मतलब संपूर्ण जीवों से, सत्वेषु सभी प्राणियों के विषय में शुभ सोचना प्रारंभ कर दीजिए। वो सभी जीव आपके विषय में अच्छा सोचना प्रारंभ कर देंगे। हम मात्र एक के विषय में अच्छा सोचते हैं तो हमारे पास एक की ही बरगड़ाएं होती हैं। यदि हम तीनों लोकों के जीवों के विषय में अच्छा सोचें तो तीनों लोकों के जीवों की उत्तम भावनाएं हमारे पास होंगी। जब सभी जीवों की उत्तम भावनाएं आपके पास होंगी तो निश्चित ही आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय होगा। चाहते हो संकट से मुक्त होना? बता दो, कौन चाहता संकट से मुक्त होना? कौन चाहता पाप से मुक्त होना? कौन चाहता मेरे सभी मित्र बने? हम चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी जीव मित्र बने। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे गुरुदेव कहते हैं, यदि आप चाहते हो कि सभी आपके मित्र हों तो आप अपनी सोच बदलो, आप अपने विचार बदलो, आप अपना आचार बदलो। जो आचार को बदलता है उसका जीवन बदल जाता है। जो अपने विचार को बदलता है उसका जीवन अच्छा होता है। आप विचार बदलो, आपका आचार अच्छा होगा, आपका आचरण अच्छा होगा। मात तुमने तो ड्रेस बदलना सीखा है, ये ड्रेस बदलना सीखा है। आपने कभी भी अंदर के परिधान नहीं बदले, अंदर के परिणाम नहीं बदले, मात्र परिधान बदले हैं। आचेर भुवन कहते परिणाम बदलो। परिधान बदल पाओ या न बदल पाओ, समझ में आ रहा? परिधान जानते हो क्या होता? सही बात है। बस तो अभी तक परिधान बदले हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितने बार बदले दिन में? 4 बार, 5 बार। सुबह से लेकर 5 बार परिधान बदल लिए, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक एक भी बार परिणाम नहीं बदल पाए। आचार्य बोन के लिए वक्तामर स्त्रोत है, ये भक्ति स्त्रोत है। जैसे भक्ति करते करते स्टेप बाय स्टेप बदलते हैं। या भक्ति में स्टेप बदलते हैं। वैसे ही काव्य का पाठ करते करते प्रत्येक काव्य में अलग अलग विशुद्धि बढ़ती जानी चाहिए, परिणाम चेंज होते जाने चाहिए। कल जो परिणाम थे आज वो परिणाम नहीं, कल जो भाव थे आज वैसे भाव नहीं। क्योंकि जैसे ही वक्तामर स्त्रोत का काव्य बदलेगा वैसे ही आपके भावों में परिवर्तन आएगा। जैसे ही मंत्र बदलेगा
वैसे ही आपके मन में परिवर्तन होगा। जैसे ही छंद बदलता है तो स्वर भी बदल जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आप संकटों से मुक्त हो, आपके ऊपर से संकट के बादल छट जाएं, ऐसी भावना आप भा रहे हो तो आचार्य भगवान कहते हैं शास्त्र की मात्र सुनो मत, आचरण में लाओ। क्योंकि यदि महावीर कीर्ति जी महाराज कहते हैं, पूज्य गुरुवर से सुना है, कहते थे कि कुआं को नहीं लोटा छानो। आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महाराज ऐसा कहा करते थे, मैंने पूज्य गुरुवर से सुना है, कुआं नहीं लोटा छानो। यदि आपको प्यास लगी है, प्यास लगी है और आप कूप को छानने बैठोगे तो कूप का संपूर्ण जल नहीं छान पाओगे और प्यासे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो आचार्य भगवान कहते थे आप कुआं को छानने का प्रयास मत कीजिए। यदि आपको सच में कंठ में वेदना हो रही है, आपको प्यास सता रही है, तो आप एक लोटा लीजिए, एक जग लीजिए और एक जग पानी छान लीजिए, आपके प्यास का निवारण हो जाएगा। यदि आप सोचो मैं पहले पूरे कूप का जल छानूं और सबको पिलाऊं, इसके बाद मैं पीऊंगा, तो आचार्य भगवान कहते हैं कोई गारंटी नहीं आपके जीवन की। यदि आप सोचो कि वक्तामर जी की क्लास में पहले सब आए फिर हम आएंगे, आप सोचो कि वो याद नहीं कर रहे, हम क्यों करें? आप अपने विषय में सोचिए, आप दूसरों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं यदि दूसरे को देखोगे, यदि परोपकार में लगे रहोगे तो सोपकार कब कर पाओगे? और ये जीवन जा रहा है, ये जीवन पुनः वापिस कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आज जो आपको 1,20,000 से अधिक जो श्वासें मिली हैं, 1 मिनट में 72 श्वासें होती हैं। 1 घंटे में कितनी हुई? 4,320। 24 घंटे में 1,00,000 समथिंग श्वासें। और आप सभी के लिए 1,00,000 समथिंग श्वासें प्रतिदिन मिली हुई हैं और आप इन 1,00,000 श्वासों का सदुपयोग अपने लिए कितना कर रहे हो? 100 के लिए कितना कर रहे हो और पर में कितना व्यतीत कर रहे हो? आचार्य भगवान कहते हैं इस जीव ने आज तक सोपकार नहीं किया, मात्र पर का उपकार ही किया।
और पर का उपकार करते करते निज का उपकार नहीं कर पाया, इसलिए आज और हम और आप सभी यहाँ पर बैठे हैं। देखो, पर ये शरीर है, पर ये देह है। शरीर संस्कार करना भी तो पर का उपकार करना है। इसलिए आज शेर भवन कह रहे हैं, आपको प्यास लगी है, आपको रुचि है, आपको भूख लगी है, आपको इंटरेस्ट है, आपका मन भक्ति करने का कर रहा है, तो आप भक्ति कीजिए। यदि दूसरा नहीं कर रहा है तो आप इसमें विकल्प मत कीजिए। आप तो स्वयं भक्ति कीजिए और भक्ति करके कर्म की निर्जरा कीजिए। जैसे ही कर्म की निर्जरा होगी तो संपूर्ण संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि सप्तम काव्य सर्व संकट से मुक्ति दिलाने वाला है। और सर्व संकट दूर तभी होगी जब कर्म की निर्जरा होगी। निर्जरा कब होगी? जब समता होगी। समता कब होगी? जब अंदर में विशुद्धि होगी। विशुद्धि कब होगी? जब मन शुद्ध होगा। परिणाम निर्मल होंगे तो विशुद्धि होगी। विशुद्धि होगी तो समता आएगी। समता होगी तो कर्म की निर्जरा होगी। कर्म की निर्जरा होगी तो सर्व संकट से मुक्ति भी मिलेगी। इसलिए आप भक्ति कीजिए, क्योंकि आप भक्त हैं और भक्त का कार्य है भक्ति करना। क्योंकि भक्ति करने से भगवान भी बस में हो जाते हैं, फिर इंसान क्यों नहीं होंगे। इसलिए भक्ति में वह शक्ति है। मैंने तानसेन को नहीं देखा, पर तानसेन के विषय में सुना जरूर है। जब तानसेन भक्ति करने बैठता था तो बुझे हुए दीपक जल उठते थे, और जब आदिनाथ भगवान की भक्ति करने मानतुंग स्वामी बैठे तो उनके ताले खुल गए। जब वादिराज मुनि ने भक्ति की तो क्या हुआ? क्या हुआ? कुष्ठ रोग दूर हो गया। जब समंत्रभद्र स्वामी ने भक्ति की, समंत्रभद्र स्वामी ने नमस्कार किया तो पिंडी से चंद प्रभु भगवान प्रकट हो गए और भस्मक व्याधि रोग दूर हो गया। तो यदि आप भक्ति करोगे तो आपके सर्व संकट दूर क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे। आवश्यकता है भक्ति करने की। अभी भक्ति तो हो रही है, पर वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं। इसलिए भक्ति सच्ची हो, जो कर्मों की निर्जरा कराए। चलिए 7 नंबर काव्य को देखेंगे। त्वत्ता संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात क्षय मुपैति शरीरो भाजाम आक्रांत लोकमली नील मसी सुमासो सूर्यांशो भिन्नमव शार्वर मंधिकारम त्वत्संस्तवेनि भव संतति सन्निबद्धम्।
त्वत्संस्तवेने भव सन्तति शनिबद्धम् पापं क्षणाच्छियमुपैति शरीरे भाजा आक्रान्ति लोके मलिनीलिमशिशिमासु सूर्यांशु विनिमिषार्वरिमन्दिकारम् एक साथ एक स्वर में उच्चारण करेंगे। यहाँ पर आचार्य भगवान मंतुंग स्वामी कह रहे हैं, त्वता आपके संस्तवनम स्तवन से शरीर भाजा, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, शरीरधारियों के अर्थात जीवों के भाव संतति अनेक जन्मों के अर्थात जन्म जन्मांतरों के सन्निबद्धम बंधे हुए पापम पाप आसु शीघ्र ही आक्रांत लोकम लोक में फैले हुए अली नीलम भौरे के समान काले सूर्यांशु सूर्य की किरणों से भिन्नम छिन्न भिन्न शार्वरम रात्रि का अंधकारम अंधकार क्षण भर में क्षयम उपैति क्षय को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आचार्य भगवान मानितुंग स्वामी भावार्थ में बतला रहे हैं, हे प्रभु जिस प्रकार रात्रि का घोर अंधकार सूर्य की किरणों से क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार आपके स्तवन करने से प्राणियों के अनेक जन्मों के बंधे हुए कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। पुनः से जैसे जैसे रात्रि का घोर अंधकार सूर्य की किरणों से क्षण भर में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे भगवान आपके स्तवन करने से जीवों के अनेक जन्मों के बंधे हुए कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कैसे भी पाप हो, कोई भी जन्म में बाधे हो, यदि भगवान का स्तवन करोगे, भगवान का नाम लोगे, भगवान का नाम भजोगे, तो वो अनेक जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। जैसे दर्शन पाठ में पढ़ते हो, जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति नाचिरम पढ़ते। इसलिए
जन्मों जन्मों के पाप मात्र दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही आप एक बार स्तोत्र पढ़ते हो, एक बार स्तुति करते हो और आपके संपूर्ण पाप क्षय को प्राप्त होते हैं। पर वो स्तवन जैसा मानतुंग स्वामी ने किया, वो स्तुति जो वादिराज ने की, जो स्तुति समंतवत्र स्वामी ने की, जो स्तुति अकलंक स्वामी ने की, यदि आप वैसी स्तुति करेंगे तो आपके पाप निश्चित ही एक क्षण में क्षय को प्राप्त होंगे। आज का रिद्धि मंत्र है नमो बीज बुद्धिडम, नमो बीज बुद्धिडम, ओम ह्रीम अरहम, नमो बीज बुद्धिडम, श्रौम श्रौम नमः। इसका मंत्र है जाप मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। बड़ा मंत्र भी है लेकिन आपको बहुत छोटा सा बताए, क्योंकि आज 2 मंत्र हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिडम श्रौम श्रौम नमः। आप सभी को ध्यान रखना है, आपका यही नियम है, यही संकल्प है। आज से लेकर के कल सायं 8 बजे तक आपको किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना है, किसी के विषय में अशुभ नहीं सोचना है, न तो स्वयं के विषय में न दूसरे के विषय में। ये आपका नियम है, पालन करोगे? हाथ खड़ा करके बता दो, करोगे? कुछ हाथ नीचे हैं, कुछ हाथ नीचे है। ये दरियावाद वाली भाभी नीचे कर रही कि मैं तो किसी के विषय में अशुभ नहीं सोचेंगे, सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे। ये आपका नियम है। और दूसरा कार्य आपके लिए ये है, जो भी वक्ताम्र के शिविर में भाग ले रहे हैं, बालक बालिकाएं बड़े लोग, वो कृपया कर अपना नाम माता जी के पास नोट करा दें, क्योंकि 30 तारीख के पूर्व इसी मंथ में यहाँ से पूज्य गुरुवर के दर्शनार्थ सभी बालक बालिकाएं पूज्य गुरुवर के पास दर्शन को जाएंगे। वहाँ पर तत्वार्थ सूत्र एवं भक्ताम्बर जी का एग्जाम होगा और सभी बालक बालिकाओं का वहाँ पर सम्मान और पुरस्कार भी वहीं पर प्राप्त होंगे। और जिनके लिए बैग, कॉपी, डायरी, पेन प्राप्त नहीं हुआ है, वो श्रीमान महिपाल जी से प्राप्त कर लें। और आगे की जो भी व्यवस्था होगी वो आपको समाज के महानुभाव अवगत कराएंगे। ओम नमः।